हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है कि ज्ञान है क्या। ज्ञान मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गहना है, लेकिन कभी कभी घमंड की वजह से हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है और इस घमंड पर जो है काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इसी विषय पर आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है क्या, जिसे अपनाना अनिवार्य है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस किन्हीं दो संतों के साथ बैठे थे। ठंड का दिन था, शाम हो गई थी। तब संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और धूनी जला दी। दोनों संत धर्म और अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। इनसे कुछ दूर एक गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लगी तो उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली। अब लकड़ी जलाने के लिए उसे भी आग की ज़रूरत थी, तो वह तुरंत दोनों संतों के पास पहुंचा और धूनी से जलती लकड़ी का एक टुकड़ा उन संतों से पूछे बिना उठा लिया। गरीब व्यक्ति द्वारा संत के धूनी के छू लेने के कारण संत अत्यधिक गुस्सा हो गए और वे उस गरीब व्यक्ति को मारने लगे। संत ने कहा कि तू पूजा पाठ करता नहीं, भगवान का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे द्वारा जलाई गई धूनी छूने की। तब रामकृष्ण परमहंस यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। जब संत ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वे और ज़्यादा क्रोधित हो गए और बोले, आप इतना प्रश्न क्यों हैं? ये गरीब व्यक्ति अपवित्र है। इसने गंदे हाथों से मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? तब जो है परमहंस जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि कोई चीज़ छू लेने से अपवित्र हो जाती है। अभी तो आप कह रहे थे कि सभी इंसानों में परमात्मा का वास है और थोड़ी देर बाद ये बात आप स्वयं ही भूल गए। दरअसल ये आपकी गलती नहीं है। आपका शत्रु आपके अंदर है, वह है अहंकार। घमंड की वजह से हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है और इस बुराई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। उनकी ये वाणी सुनकर संतों को गलानी महसूस हुई और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहानी शुरू करने से पहले ही बताया था कि ज्ञान सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, लेकिन कभी कभी अहंकार बस हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग घमंड करते हैं उनके दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए और हमें सभी व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए। अर्थात सदैव प्रश्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।